नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम, जो इस प्रकार है। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग आ प्रत्यय जोड़कर उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे शिष्य क्या है, पुल्लिंग है। शिष्य में आ प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, शिष्या हो गया। तो शिष्य का स्त्रीलिंग क्या हो गया, शिष्या। उसी प्रकार वृद्ध क्या है, पुल्लिंग है। वृद्ध में आ प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, वृद्धा। तो वृद्ध का स्त्रीलिंग क्या हो गया, वृद्धा। आचार्य क्या है, पुल्लिंग है। आचार्य में आ प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, आचार्या। तो आचार्य का स्त्रीलिंग क्या हो गया, आचार्या। उसी प्रकार सुत क्या है, पुल्लिंग है। सुत में आ प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, सुता। तो सुत का स्त्रीलिंग क्या हो गया, सुता। उसी प्रकार भवदीय का भवदिया। आत्मज का आत्मजा। प्रिय का प्रिया। छात्र का छात्रा। अब हम लोग देखते हैं कुछ पुल्लिंग शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर उसका स्त्रीलिंग किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे नर क्या है, पुल्लिंग है। नर में ई प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, नारी। तो नर का स्त्रीलिंग क्या हो गया, नारी। उसी प्रकार लड़का क्या है, पुल्लिंग है। लड़का में ई प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, लड़की। तो लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो गया, लड़की। उसी प्रकार बेटा का बेटी। सखा का सखी। दास का दासी। पुत्र का पुत्री। देव का देवी। दादा का दादी। अब हम लोग देखते हैं कुछ पुल्लिंग शब्दों में या प्रत्यय लगाकर उसका स्त्रीलिंग किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे लोटा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो लोटा में या प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, लुटिया। तो लोटा का स्त्रीलिंग क्या हो गया, लुटिया। उसी प्रकार चिड़ा क्या है, पुल्लिंग है। चिड़ा में या प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, चिड़िया। तो चिड़ा का स्त्रीलिंग क्या हो गया, चिड़िया। कुत्ता का कुतिया। चूहा का चूहिया। बंदर का बंदरिया। गुड्डा का गुड़िया। डिब्बा का डिबिया। बूढ़ा का बुढ़िया। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय लगाकर उसका स्त्रीलिंग किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे पंडित क्या है, पुल्लिंग है। तो पंडित में आइन प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, पंडिताइन। हलवाई क्या है, पुल्लिंग है। हलवाई में आइन प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, हलवाइन। उसी प्रकार बनिया क्या है, पुल्लिंग है। बनिया में आइन प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, बनियाइन। तो बनिया का स्त्रीलिंग क्या हो गया, बनियाइन। ठाकुर क्या है, पुल्लिंग है। ठाकुर में आइन प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, ठकुराइन। तो ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या हो गया, ठकुराइन। उसी प्रकार चौधरी का चौधराइन। दुबे का दुबाइन। बाबू का बबुआइन। अब हम लोग देखते हैं इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाना कैसे बनाया जाता है। जैसे नाग क्या है, पुल्लिंग है। नाग में इन प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, नागिन। तो नाग का स्त्रीलिंग क्या हो गया, नागिन। उसी प्रकार ग्वाला क्या है, पुल्लिंग है। ग्वाला में इन प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, ग्वालिन। तो ग्वाला का स्त्रीलिंग क्या हो गया, ग्वालिन। उसी प्रकार सुनार का स्त्रीलिंग सुनारिन। बाघ का बाघिन। सांप का सापिन। माली का मालिन। कुम्हार का कुम्हारिन। धोबी का धोबिन। पुजारी का पुजारिन। पड़ोसी का पड़ोसिन। नाती का नातिन। अब हम लोग देखते हैं नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। जैसे मोर क्या है, पुल्लिंग है। मोर में नी प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, मोरनी। तो मोर का स्त्रीलिंग क्या हो गया, मोरनी। उसी प्रकार भील क्या है, पुल्लिंग है। भील में नी प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, भीलनी। तो भील का स्त्रीलिंग क्या हो गया, भीलनी। उसी प्रकार मजदूर का मजदूरनी। शेर का शेरनी। ऊँट का ऊँटनी। चोर का चोरनी। सिंह का सिंहनी। जाट का जाटनी। अब हम लोग देखते हैं कुछ पुल्लिंग शब्दों में इनी प्रत्यय लगाकर उसका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। जैसे हाथी क्या है, पुल्लिंग है। हाथी में इनी प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, हथीनी। तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो गया, हथीनी। स्वामी क्या है, पुल्लिंग है। स्वामी में इनी प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, स्वामिनी। तो स्वामी का स्त्रीलिंग क्या हो गया, स्वामिनी। उसी प्रकार तपस्वी का तपस्विनी। वनवासी का वनवासिनी। अब हम लोग देखते हैं कि आनी प्रत्यय लगाकर कैसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे रुद्र क्या है, पुल्लिंग है। रुद्र में आनी प्रत्यय लगा दिए तो क्या, रुद्राणी। तो रुद्र का स्त्रीलिंग क्या हो गया, रुद्राणी। उसी प्रकार इंद्र क्या है, पुल्लिंग है। इंद्र में आनी प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, इंद्राणी। तो इंद्र का स्त्रीलिंग क्या हो गया, इंद्राणी। उसी प्रकार छत्र क्या है, पुल्लिंग है। छत्री में आनी प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया, छत्रियाणी। तो
छत्री का स्त्रीलिंग क्या हो गया? छत्रियाणी। अब हम लोग देखते हैं कि इनी प्रत्यय लगाकर कैसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे अधिकारी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अधिकारी में इनी प्रत्यय लगा दिए तो क्या क्या हो गया? अधिकारिणी। तो अधिकारी का स्त्रीलिंग क्या हो गया? अधिकारिणी। उसी प्रकार आज्ञाकारी क्या है? पुल्लिंग है। आज्ञाकारी में इनी प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया? आज्ञाकारिणी। तो आज्ञाकारी का स्त्रीलिंग क्या हो गया? आज्ञाकारिणी। अब हम लोग देखते हैं आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे कुछ पुल्लिंग शब्दों में हम लोग क्या आनी प्रत्यय लगा देते हैं और उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे जेठ क्या है? पुल्लिंग है। जेठ में आनी प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया? जेठानी। उसी प्रकार देवर क्या है? पुल्लिंग है। देवर में आनी प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया? देवरानी। तो देवरानी का क्या स्त्रीलिंग हो गया? इस प्रकार देवर का स्त्रीलिंग क्या हो गया? देवरानी। नौकर का नौकरानी। भव का भवानी। सेठ का सेठानी। अब हम लोग कुछ पुल्लिंग शब्दों में इका प्रत्यय लगाकर उन शब्दों का स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे गायक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। गायक में जब इका प्रत्यय लगा देते तो क्या हो जाएगा? गायिका। तो गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गायिका। उसी प्रकार लेखक क्या है? पुल्लिंग है। लेखक में जब इका प्रत्यय लगा देते तो क्या हो जाता है? लेखिका। तो लेखक का स्त्रीलिंग क्या हो गया? लेखिका। उसी प्रकार दर्शक का स्त्रीलिंग दर्शिका। निवेदक का निवेदिका। नायक का नायिका। अध्यापक का अध्यापिका। संपादक का संपादिका। धावक का धाविका। अब हम लोग देखते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में क्या मान आता है, तो उस मान को हम लोग क्या मति में परिवर्तित करके उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। और कुछ शब्दों के अंत में वान आता है तो उस वान को हम लोग क्या वति में परिवर्तित करके उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो कैसे बनाया जाता है आइए हम लोग देखते हैं। जैसे आयुष्मान, आयुष्मान के अंत में मान है तो मान को हम लोग किस में परिवर्तित कर देंगे? मति में। तो जैसे आयुष्मान में जो मान है उसको मति में परिवर्तित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आयुष्मती। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो गया? आयुष्मती। उसी प्रकार बुद्धिमान में अंतिम उसके अंत में क्या है? मान है तो मान का किस में परिवर्तित कर देंगे? मति में। तो क्या हो गया? बुद्धिमती। तो इसी प्रकार बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या हो गया? बुद्धिमती। उसी प्रकार कीर्तिमान के अंत में क्या है? मान है तो मान को किस में परिवर्तित कर देंगे? मति में। तो क्या हो गया? कीर्तिमती। तो कीर्तिमान का स्त्रीलिंग क्या हो गया? कीर्तिमती। उसी प्रकार शक्तिमान के अंत में क्या लगा हुआ है? मान लगा हुआ है तो मान को हम लोग किस में परिवर्तित कर देंगे? मति में। तो क्या हो गया? शक्तिमती। तो शक्तिमान का अंत क्या शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शक्तिमती। उसी प्रकार श्रीमान के अंत में क्या लगा हुआ है? मान लगा हुआ है तो मान को हम लोग किस में परिवर्तित कर देंगे? मति में। तो श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या हो गया? श्रीमती। उसी प्रकार ज्ञानवान, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं ज्ञानवान, तो वान को किस में परिवर्तित करना है हम लोग को? वति में। तो मान को मति में करेंगे और वान को वति में। तो ज्ञानवान के अंत में वान लगा हुआ है तो वान को हम लोग किस में परिवर्तित करेंगे? वति में। तो ज्ञानवान को जब हम वति में परिवर्तित कर देंगे तो क्या हो गया? ज्ञानवती। तो ज्ञान का स्त्रीलिंग क्या हो गया? ज्ञानवती। इसी प्रकार धनवान के अंतिम में क्या लगा हुआ है? वान लगा हुआ है। वान को हम लोग किस में परिवर्तित करेंगे? वति में। तो धनवान का स्त्रीलिंग क्या हो गया? धनवती। उसी प्रकार पुत्रवान का पुत्रवती। सत्यवान का सत्यवती। ज्ञानवान का ज्ञानवती। भगवान का भगवती। भाग्यवान का भाग्यवती और गुणवान का गुणवती। उसी प्रकार कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता लगा हुआ रहता है। कुछ पुल्लिंग शब्दों में के अंत में क्या लगा रहता है? ता लगा रहता है। तो उस ता को हम लोग किसमें परिवर्तित करके उसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं? त्री में। तो जैसे अभिनेता, अभिनेता का अंत में क्या लगा हुआ है? ता लगा हुआ है तो ता को हम लोग किसमें परिवर्तित कर देंगे? त्री में। तो अभिनेता का जब ता को हम लोग त्री में परिवर्तित कर देते तो क्या हो जाता है? अभिनेत्री हो जाता है। तो इसी प्रकार अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या हो गया? अभिनेत्री। उसी प्रकार नेता के अंत में ता लगा हुआ है, ता को त्री में परिवर्तित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नेत्री। तो नेता का स्त्रीलिंग क्या हो गया? नेत्री। उसी प्रकार कर्ता का अंत में क्या लगा हुआ है? ता लगा हुआ है, ता को हम लोग किसमें परिवर्तित कर देंगे? त्री में। तो कर्ता का स्त्रीलिंग क्या हो गया? कर्त्री। उसी प्रकार दाता के अंत में क्या लगा हुआ है? ता लगा हुआ है, ता को हम लोग किसमें परिवर्तित कर देंगे? त्री में। तो दाता का स्त्रीलिंग क्या हो गया? दात्री। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में जो ता लगा रहता है उसको त्री में भी परिवर्तित करके उसका हम लोग स्त्रीलिंग बना सकते हैं, बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जो क्या सर्वथा भिन्न होते हैं। जैसे क्या नर का मादा,
शाला का सलहज, युवक का युवती, विधुर का बुआ का फूफा, विधुर का विधवा, ताऊ का ताई, सम्राट का सम्राज्ञी, वर का वधू, कवि का कवित्री, विद्वान का विदुषी, मियाँ का बीवी, राजा का रानी, पुत्र का पुत्रवधू, बिलाव का बिल्ली, साधु का साध्वी, बैल का गाय, वीर का वीरांगना, पति का पत्नी, ससुर का सास, ननद का नंदोई।